हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें एक दो चीज़ें बची हैं, उनको हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं सजीव जीवन, आपके एनसीईआरटी की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर हमारा थोड़ा ही ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 चीज़ें बची हैं जिससे आपको डिस्कस करना है चीज़ों को। यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा हर्बेरियम, आपका जूलॉजिकल पार्क, आपका बॉटनिकल गार्डन, तो आपको सब पता होना चाहिए। उसको आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा। अब देखिए आगे जो एनसीईआरटी में है वो आपको दे रखा है कुंजी या चाबी, ठीक है। और आपको बहुत चीजें फ्लोरा पढ़ना है। फ्लोरा वर्ड हम यूज करते हैं पादप के लिए। उससे पहले 1-2 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। आपका जो चैनल आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगी यहाँ पर, और आपको क्वेश्चंस के साथ मिलेगी। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को चाहते हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिटवीन द एनसीईआरटी लाइन वो हम समझाएंगे, लेकिन तब भी हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो पोर्शन आपका क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, शेयर अभी बिल्कुल नहीं है, आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट होगा। नीचे लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया है, ये आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगा, उस पर जाइए। वहां पर जनरल साइंस प्रिपरेशन हो रही है, तो जो भी जनरल साइंस से रिलेटेड आपके दोस्त फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज देखिए, आज जो हम पढ़ते हैं वो है कुंजी। कुंजी को देखिए, कुंजी है क्या। कुंजी की बात करते हैं, कुंजी है क्या। कोई भी आपको एनसीईआरटी आपकी रीड करके मैं बताती हूँ, फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कुंजी क्या है। देखिए, कुंजी अथवा चाबी यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। जैसे कि कुंजी क्या है, कभी आपको इस तरीके से एक लाइन से एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से समझ में नहीं आया। आप समझिए, जब आपको कोई ये चीज पता चलती है कि आपको कोई एक जीव मिलता है, तो आप उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, उसको वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि वो 5 जगतों में किसमें फिट आ रहा है। आपका मोनेरा में आ रहा है, प्रोटिस्टा में आ रहा है, कवक में आ रहा है, फंजाई में आ रहा है, या फिर जंतु में आ रहा है। तो ये समझने के लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या उसके शरीर पर आपको 2 लक्षण मिलेंगे, 2 ही आपको मिलेंगे। क्या वो मूव कर सकता है या आप मूव नहीं कर सकता। तो आपको पता चला कि वो मूव कर सकता है, तो आप कहेंगे भाई कि वो पादप वगैरह तो हो नहीं सकता, फंजाई मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक जंतु है, ठीक है। 2 लक्षण आपको यहाँ पर मिले, समानता और असमानता। समानता आपने मिला ली कि वो जंतु है। फिर आप आगे बढ़े, जंतु भी आपको पता है इतने सारे होते हैं। क्या उनके शरीर पर आपको छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, पोर दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब पॉरीफेरा तो नहीं होगा। फिर आपने देखा कि इसके आपको पैर दिखाई पड़ रहे हैं, जोड़े हुए पैर दिखाई पड़ रहे हैं? आपने कहा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आप आगे बढ़े तो आपको पता चला कि ये जो जीव है इसमें आपको 3 जोड़े पैर दिखाई पड़ रहे हैं, 6। तो आपने कहा आर्थ्रोपोडा है। आपने कहा कि मोलस आपका आर्थ्रोपोडा है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर कीट वर्ग में है, वहां पर ये लक्षण है कि वो क्या है, आपके 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो आपने इस तरीके से कैटेगराइज करते गए जीवों को। ऐसे ही अगर आप किसी पादप को देखेंगे, आपने पादपों को कैटेगराइज करा, आपको पता है पादप अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आपका एंजियोस्पर्म। तो आप देखेंगे, आप फल बनता है, नहीं बनता, तो मतलब एंजियोस्पर्म तो हो ही नहीं सकता। 4 हो सकते हैं, आपका शैवाल हो सकता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म। फिर आपने दूसरा लक्षण देखा कि इसमें बीज बनते हैं। आपने कहा भाई बीज भी नहीं बनते हैं, मतलब हाँ या ना, तो नहीं बनते हैं। तो आपने कहा फिर आपका जिम्नोस्पर्म भी नहीं हो सकता। 3 ही बचे आपके पास, शैवाल, आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर आपने पूछा कि संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो आपने का जवाब था नहीं, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। तो आपका टेरिडोफाइट भी अलग हो गया, क्योंकि टेरिडोफाइट में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। 2 ही बचे आपके, शैवाल और ब्रायोफाइट। फिर आपने कहा कि इसमें एम्ब्रियो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। तो आपने कहा हाँ एम्ब्रियो तो बन रहा है, कि इसमें जड़ पत्ती तना है? नहीं, जड़ पत्ती तना नहीं है, लेकिन उनके जैसी संरचना है। तो अब इस तरीके से कैटेगराइज करते हुए समानताओं और असमानताओं की सारी क्या है, कुंजी है। कुंजी आपको इसी
तरीके से। और जो हर स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है, लीड है, आपको लीड मिल रही है। और इस तरीके से आप कहाँ से पादप से कहाँ आ गए, आपको पता चला ये ब्रायोफाइटा हो सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो भी मर रहा है, यहाँ पर जड़ पत्ती तना तो नहीं है लेकिन उनके जैसी संरचना है। तो ये आपने क्या कहा, ये क्या है आपका ब्रायोफाइटा है। ठीक है, समझ आई ये वाली लाइन। ये वाली लाइन समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अब आपको समझ आई ये लाइन। फिर देखिए, यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़ों तक, जिन्हें युग्मित कहते हैं, अभी देखा जोड़ों में थे कि क्या उसमें ये चीज है ये नहीं है, तो जोड़ों में थे ये लक्षण, युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। अभी देखा हम दो लक्षणों की बात कर रहे थे, एक आपने कहा हाँ ये है, दूसरे को आपने मना कर दिया कि ये नहीं है। फिर देखिए, कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, जैसे कुल वंश जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है, आपने पादपों के लिए अलग लिया कि उनमें क्या क्या चीजें देखी, उसी तरीके से आपने जंतु के लिए अलग देखी, पैर दिख रहे हैं क्या दिख रहा है, इस तरीके से सबके लिए क्या है, अलग अलग है। फिर आप देखिए, आपको 2-3 चीजें आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप देखेंगे फ्लोरा, फ्लोरा का वर्ड सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है किससे होता है, पादप से होता है। तो फ्लोरा है क्या, आपका कोई एक क्षेत्र है, उसमें कितने पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं उसका अध्ययन करना। एक विशेष क्षेत्र में, मतलब एक एरिया आपने लिया, उसमें कितने भी प्रकार के हो सकते हैं पेड़ पौधे आपके पाए जा रहे हैं, उन सभी का जो विस्तृत अध्ययन होता है वो किसके अंदर होता है, फ्लोरा के अंदर होता है। फिर आपका आता है एक दूसरा है मैनुअल। दूसरा क्या है, मैनुअल। अब यहाँ पर आप, वहां पर आपने पेड़ पौधों की बात की, यहाँ पर आपके जहां पर एक एरिया में पाए जाने वाले सभी स्पीशीज की बात की, कितनी भी जातियां हैं, अब वो किसी भी चीज की हो सकती है। फिर आता है आपका मोनोग्राफ। मोनोग्राफ को समझिए, मोनो का मतलब एक है और आपका ग्राफ, तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आपको किसी एरिया में पाए जाने वाले एक स्पीसीज, वंश, आपका गण, मतलब किसी एक टैक्सॉन के बारे में बात हो रही होगी। मैंने आपको बताया है कि अलग अलग स्तर पर ये सातों जो सोपान है, पदानुक्रम है, अलग अलग टैक्सॉन को प्रदर्शित करते हैं। आपका जगत भी एक आपका क्या है, टैक्सॉन है, आपका संघ भी एक टैक्सॉन है, गण भी एक टैक्सॉन है, वर्ग सब आ रहे आपके एक टैक्सॉन को प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग स्तर पर आपके जो है ये किसको प्रदर्शित करते हैं, टैक्सॉन को। तो जो आपका मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ के अंदर आपका एक हो सकता है किसी एक स्पीसीज के बारे में संपूर्ण अध्ययन हो। यही आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी को देख लेते हैं। देखिए, विस्तृत वर्णन को देखने के लिए नियम पुस्तिका मैनुअल, मोनोग्राफ जिसमें एक विषय पर विस्तृत अध्ययन होता है, तथा सूची पत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वासस्थानों के विषय में जानकारी होती है, मतलब एक क्षेत्र में कितने पौधे हैं, उसका हैबिटेट है, किस हैबिटेट में वो उग रहे हैं, मतलब हैबिटेट के अनुसार ही कितने पौधे हैं वहां पर, ये जो पुस्तक है फ्लोरा के अंदर आपको मिलेगा। फिर देखिए, फिर आता है ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विशेष सूची देता है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है, आपकी जो मैनुअल है। फिर देखिए, मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की संपूर्ण जानकारी होती है, जैसे हो सकता है किसी एक स्पीसीज की हो, किसी एक जीनस की हो, किसी एक गण की, मतलब संपूर्ण जानकारी जो होगी वो उसकी एक टैक्सॉन की आपको किसमें मिलेगी, मोनोग्राफ में मिलेगी। तो आप ये क्या है आपकी बुक्स है। फ्लोरा का मतलब आप कहीं भी देखेंगे तो फ्लोरा का जो मतलब है वो आपका रिलेट करता है पादपों से। पादपों के लिए फ्लोरा शब्द का यूज करते हैं, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट आपका थोड़ा सा ही पार्ट बचा था जो हमने आज के वीडियो में कवर किया। तो यहाँ पर आपका सजीव जगत कंप्लीट होता है। अब आपने क्या करना है, आपने जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। आपने अपनी एनसीईआरटी को 1 से 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको जो अब क्वेश्चन का जो वीडियो दिया जाएगा वो बता दिया जाएगा कब अपलोड होगा, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।